हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर को पूरा ही खत्म कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, एक न्यू से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल्स वाला चैप्टर। तो आज का वाला क्लास एक इंट्रोडक्शन वाला क्लास होगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, और इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होने के बाद जो भी सारे क्लासेस होंगे उनमें मैं बस आपके एक्सरसाइज यानी कि एनसीईआरटी बुक के जो भी सारे एक्सरसाइज बुक हैं उन सभी को यहाँ पे मैं खत्म कराऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे उसने क्या दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। ओके, अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, यानी कि एक क्लोज फिगर होगा जिसके कुल मिला के 3 साइड्स होंगे, 3 कॉर्नर्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे। उन सभी को यानी कि इस वाले डायग्राम को कहा जाएगा ट्रायंगल। सिंपल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब देखेंगे ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। मुझे पता है ये सब कुछ तुम क्लास 5 6 से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करा देता हूं क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो एंगल के हिसाब से हमने ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 3 अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स होते हैं अगर एंगल के हिसाब से देखा जाए तो। ओके, सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब होता है जिस वाले ट्रायंगल में हर कोई सा एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। मान लो ये वाला हो गया 30 डिग्री, ये वाला हो गया 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी ये वाला हो गया 80 डिग्री और ये वाला हो गया हमारा लेट सपोज 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के ट्रायंगल को कहा जाएगा एक्यूट ट्रायंगल क्योंकि इसमें सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। ओके, सेकेंड वाला राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिस वाले ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उस वाले ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल, ये सब तुम पहले से जानते हो। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी तुम जानते हो, यानी कि जिस वाले ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, जैसे कि 100 डिग्री। ठीक है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल को एंगल के हिसाब से 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, अच्छा, ये तो हो गया एंगल के हिसाब से। अब देखेंगे साइड के हिसाब से हमने ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ओके, तो देखो साइड के हिसाब से सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल यानी कि जिस वाले ट्रायंगल में सभी साइड का लेंथ बिल्कुल इक्वल होता है उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। पता है तुम्हें पहले से? अच्छा, फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे ये भी सिंपल, जिस ट्रायंगल में 2 साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। मान लो ये वाला है 5, ये वाला है 5, लेकिन ये वाला कुछ अलग है, जैसे कि 8 9 10 कुछ भी है। लेकिन एक ट्रायंगल में जब 2 साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। वहीं पे 3 साइड अगर एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए तो उसको कहा जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। खत्म। ओके, लास्ट में आता है स्केलिन ट्रायंगल। ये तो पूरा ही मतलब कि डिफरेंट है, मतलब कि जिस ट्रायंगल में हर साइड एक दूसरे से अलग होगा। ठीक है, ये वाला 3, ये वाला 6, ये वाला 8, इस तरह से अलग अलग लेंथ होंगे, उसको कहा जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। ओके, ये बस था ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, किसको कहा जाता है, और एंगल और साइड के हिसाब से हमने ट्रायंगल को कितने नाम में डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारे पुराने पार्ट का, यानी कि पुराने जो तुम पढ़ रखे थे उसका रिकॉल यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब चलते हैं तुम्हारे मतलब कि इस चैप्टर में तुम्हें कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, अब उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द इसको यहाँ पे इरेज करके उन सारी चीजों को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बारे में। हाँ, इसके बारे में भी तुम क्लास 8 7 में कुछ पढ़ चुके हो, क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो, लेकिन क्योंकि मैं इस सारे चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको अभी भी रिकॉल करा दूंगा। ओके, जिससे कि तुम्हारा अगर बच्चा कुछ डाउट भी होगा तो यहाँ पर निकल जाएगा। ओके, तो देखो
सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको कहते हैं? दोज फिगर्स दैट हैव सेम साइज एंड शेप। ठीक है, जिन फिगर्स के बिल्कुल शेप एक जैसे होते हैं और साइज भी बिल्कुल एक जैसा होता है उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे कि मान लो यहां पे इस तरह का एक ट्रायंगल है, यहां पे देखो दोनों यहां पे ट्रायंगल है, दोनों का साइज देखो सेम है, दोनों का शेप देखो सेम है, तो ये दोनों हो जाएंगे यहां पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, सेम देखो यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एक इस तरह का स्क्वायर है, इसके साइड में एक और इस तरह का स्क्वायर है, देखो इसका देखो और इसका देखो, ये दोनों के शेप और साइज बिल्कुल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों को कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। खत्म। ओके, अच्छा एक और चीज यहां पे बता दूं, अगर किसी भी दोनों चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, मान लो ये सर्कल इस वाले सर्कल के साथ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का एक सिंबल यूज करते हैं, ये होता है उसका सिंबल। ठीक है, जो कि तुम्हें आगे यूज करने की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए मैं वहां पे बताते हुए भी जाऊंगा। ओके, अब आता है हमारा सिमिलर फिगर्स किसको कहते हैं। ठीक है, सिमिलर यानी कि दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप, यानी कि उनका शेप बस एक जैसा होगा, लेकिन यहां पे उसने कहा था साइज और शेप दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन सिमिलर होने के लिए फिगर्स को सिर्फ शेप इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है, दोनों का शेप देखो इक्वल है लेकिन साइज इक्वल नहीं है। ओके, अगर इसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो जाते तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट कहते, लेकिन वहीं पे इनका बस शेप इक्वल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाएंगे। और ये वाला जो साइन है ये है सिमिलर वाला साइन। ओके, अच्छा अब देखो ये वाला होगा छोटा सा जीरो। ठीक है, इसके एग्जांपल लेता हूं एक और। ओके, तो देखो यहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का शेप बिल्कुल एक जैसा इक्वल है, लेकिन इनके साइज बिल्कुल अलग अलग है। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इनका बस शेप यहाँ पे इक्वल है, साइज इक्वल नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला हो गया एक इस तरह का बड़ा सा स्क्वायर, ये हो गया इस तरह का एक और स्क्वायर, देखो शेप एक जैसे हैं लेकिन साइज यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसीलिए इन दोनों को भी हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स, और सिमिलर का सिंबल होता है ये। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे इसकी ही जरूरत पड़ेगी। ओके, अच्छा ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स। अब चलते हैं सिमिलर फिगर्स के कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले इरेज करके उन सारे रूल्स को यहां पे लिख देता हूं। ओके, चलो तो देखो ये जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ट्रायंगल के लिए, यहाँ पे टोटल 4 तरह के मतलब कि हमारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, तुम्हें क्वेश्चन में क्या आएगा, इस तरह के कुछ 2 ट्रायंगल्स होंगे, वहां पे उसने क्या क्या कहा होगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करो, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। ओके, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास 4 तरीके के मेथड हैं। ओके, तो मैं एक एक करके हर मेथड को समझाता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखेंगे ए यानी कि एंगल 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 वाला मेथड। ये मेथड क्या कहता है, मान लो इन दोनों ट्रायंगल्स के, ठीक है, यहां पे दिया है 30 डिग्री, यहां पे है 40 डिग्री, यहां पे है 60 डिग्री। मैं लेट कर रहा हूं, यानी कि कुछ भी एज्यूम करके तुम्हें बस डेमो समझा रहा हूं। ओके, यहां पे है उसी तरह से 30 डिग्री, यहां पे है 40 डिग्री, यहां पे है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स में इसके 3 एंगल्स इसके 3 एंगल के साथ इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके साथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्यों होगा, क्योंकि इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के साथ इक्वल निकले हैं, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे
क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, और इस रूल की मदद से होंगे। तो यहाँ पे साइड में लिखना है बाय एंगल 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 रूल। ओके, तो इस तरह से तुम फर्स्ट वाले मेथड को यूज करोगे, जहां पे 3 एंगल्स दिए होंगे तो वहां पे तुम्हें इसी मेथड का ही यूज करना है। ओके, कभी कभी क्या होगा, देखो सेकेंड वाले में वो 3 एंगल्स नहीं देगा, वो किसी भी 2 एंगल्स को देगा। ओके, देखो इस तरह से सेम चीज, अगर दोनों ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं तो भी हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कहेंगे क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाएंगे। और रूल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल्स गिवन है इसीलिए रूल आएगा बाय एंगल एंगल रूल्स। सिंपल। अच्छा, अब देखो यहां पे ये तो हो गया सेकेंड वाला। अब थर्ड वाले में देखो, यहां पे उसने दिया है साइड एंगल साइड। ये वाला रूल क्या होता है, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, यहां पे एज्यूम कर लेता हूं। लेट सपोज ये वाला है हमारा 2, ये वाला है हमारा 5। ठीक है, उसी तरह से ये वाला है हमारा हो जाएगा 4, इस वाले को मैं ले लेता हूं 10। ओके, साइड एंगल साइड का मतलब दोनों साइड के साथ एक एंगल गिवन होगा। देखो दोनों साइड के साथ बीच में एंगल गिवन है, यहां पर भी दोनों साइड के साथ यहां पे एक एंगल गिवन है। ओके, तो इस वाले रूल का यूज कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखो ए बी बाय पी क्यू, यहाँ पे दोनों साइड का रेशियो निकालो, तो दोनों साइड का ए बी बाय पी क्यू कितना हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, फिर देखो एस सी और क्यू आर का रेशियो निकालो, एस सी बाय क्यू आर, इन दोनों का रेशियो निकालो, कितना हो जाएगा 5/10, 5/10। तो इसको भी कैंसल आउट करने पे यहाँ पे आ गया 1/2। तो देखो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो निकाला, ठीक है, तो दोनों के दोनों रेशियो इक्वल निकले। इसके साथ इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके साथ क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों सिमिलर होगा, सिंपल, अभी मैंने बताया ना कौन सा वाला रूल यहां पे यूज होगा, बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला भी यहां पे प्रूफ हो गया कि थर्ड वाला कैसे तुम यूज करोगे। थर्ड वाला कहां पे यूज होगा, जहां पे 2 साइड्स गिवन होंगे और बीच में एक एंगल, 2 साइड गिवन होंगे बीच में एक एंगल, वहां पे यूज होगा थर्ड वाला हमारा क्राइटेरिया। ओके, अच्छा अब साइड 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 कैसे यूज होगा, देखो साइड 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 यानी कि अगर दोनों ट्रायंगल्स के तुम्हें क्या गिवन है, सिर्फ साइड गिवन है। ओके, सिर्फ तीनों साइड तुम्हारे पास गिवन है। लेट सपोज इसको ले जाता हूं 3, इसको ले जाता हूं 6। ओके, दोनों ट्रायंगल्स के हर साइड तुम्हें गिवन है, तो अभी तुम्हें क्या करना है, इनके साइड का रेशियो तुम्हें चेक करना है। ठीक है, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के हर साइड का रेशियो सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। ओके, अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर क्या मैं 2 के साथ 10 को ले जाऊं या फिर 2 के साथ 6 को ले जाऊं, ऐसे करूंगा तो मेरा तो इक्वल होगा ही नहीं। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन से साइड के साथ कौन से साइड को यूज करोगे, जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा ट्रायंगल का रेशियो इक्वल आएंगे। ओके, तो देखो मैं ऑलरेडी एफ बी के साथ पी क्यू ले चुका हूं, एफ बी के साथ पी क्यू, और एस सी के साथ क्यू आर को भी मैं ले चुका हूं। ओके, तो बच्चा कौन, बीसी के साथ पी आर। तो यहां पे ले जाता हूं बीसी के साथ, ले जाता हूं पी आर। बीसी कितना दिया है 3 और पी आर कितना दिया है 6, तो ये दोनों भी कैंसिल होके बच गए कितना 1/2। ओके, तो अब तुम बोलोगे सर अगर मैं इसके साथ इसको ले जाऊं तो ये तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, इनका रेशियो कभी भी इक्वल आएगा नहीं। अरे तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह से कौन से साइड का रेशियो लूं जिसकी वजह से इसके जो रेशियो होंगे इक्वल आएंगे। यहाँ पे तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे तीनों साइड का रेशियो निकाला, तीनों साइड के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। किसकी वजह से,
बाय साइड 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 रूल की वजह से। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइड 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 गिवन थे दोनों ट्रायंगल्स के, इसीलिए मैंने इस वाले रूल का यूज किया। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या क्या गिवन है और उस हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है कि इस चारों में से कौन सा वाला रूल यहाँ पे यूज होगा। ओके, तो चलो यहाँ पे मैंने ये चारों के चारों जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया थे इसको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब चलते हैं हमारे लास्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि एक थ्योरम के ऊपर, जो थ्योरम भी तुम्हें इस वाले चैप्टर में काम आएंगे। ओके, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और इरेज करने के बाद उस वाले थ्योरम को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो चलो, तो देखो ये वाला थ्योरम है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर कभी कभी इसको बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं थैलेस थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम की मदद से हमें क्या रिजल्ट मिला और क्या यूज होगा इसके ऊपर मैं डायरेक्ट बता देता हूं। ओके, अगर तुम्हें जानना है ये थ्योरम कैसे प्रूव होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसको कि मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये थ्योरम कैसे प्रूव किया जाएगा। ओके, तो आज के क्लास में क्योंकि ये बस एक इंट्रोडक्शन वाला क्लास है तो मैं बस यहाँ पे तुम्हें क्या करूंगा, इससे निकलने वाला रिजल्ट और ये कहां पे काम आएगा उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे समझाने वाला हूं। ओके, तो देखो ये वाला थ्योरम क्या कहता है, मान लो तुम्हारे पास इस तरह का एक ट्रायंगल है, इस तरह का नेमिंग कर देता हूं ए बी सी। ओके, और यहाँ पे बीच में तुमने एक इस तरह का लाइन को ड्रॉ किया, इसका नेम कर देता हूं पी और क्यू। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है अभी हमारा थ्योरम। ये थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ये बीच में जो लाइन गया है, ये वाला लाइन अगर किसी भी साइड के साथ, यानी कि अगर बीसी के साथ पैरेलल होता है, इफ पी क्यू पैरेलल होता है बीसी के साथ, अगर पी क्यू बीसी के साथ पैरेलल होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये और इसका रेशियो इक्वल होगा इसका और इसका रेशियो के साथ, यानी कि एपी बाय पी बी, एपी बाय पी बी इक्वल होगा ए क्यू बाय क्यू सी के साथ, ए क्यू बाय क्यू सी के साथ। ठीक है, तो इस थ्योरम से हमें ये सीखने को मिलती है, बहुत ही छोटा सा थ्योरम है लेकिन इसको प्रूव करोगे तो और भी अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला क्लास है तो इसके लिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया कि इस थ्योरम से हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ओके, लेकिन अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी कि ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आया कहां से है और इसको इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में ये ट्रायंगल वाला के जो इंट्रोडक्शन थे वो सब के सब इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं है जिसको तुम्हें अभी जानना है। मैं सभी के सभी चीज को यहाँ पे बता चुका हूं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले क्लास से क्या करेंगे, इसके जितने भी सारे एक्सरसाइज है उनको यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। कल के वाले क्लास से हम लोग फिर से मिलेंगे और इसके सारे एक्सरसाइज को इसी तरह से खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।